हेलो जी, नमस्ते। तो भाई आज हम आपको ले जा रहे हैं बिजली महादेव। बिजली महादेव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, जहां पर 12 साल के बाद मंदिर या शिवलिंग पर बिजली गिरती है। इसी कारण वहां का नाम बिजली महादेव पड़ा। तो भाई वहां पर बिजली क्यों गिरती है, इसकी स्टोरी मैं आगे आपको ब्लॉग में बताऊंगा, और कैसे बिजली महादेव की यात्रा करे ये सब आपको मैं बताने वाला हूँ। और बिजली महादेव की पूरी कहानी में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए इस ब्लॉग को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो चलो अब अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। हर हर महादेव। तो भाई आज हम 3 भाई जा रहे हैं बिजली महादेव, और ये जो हमारा सफ़र है ये सुंदरनगर के किनारे से स्टार्ट हो रहा है। तो ये है अंकु और पीछे गौरव। तो चलते हैं आज बिजली महादेव। तो मैं तो बिजली महादेव पहले भी जा चुका हूँ। अंकु पहली बार जा रहा है और गौरव पहली बार जा रहा है। गौरव भी पहली बार जा रहा है। तो सुबह के तो 1 बज नहीं रहे हैं, पर दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो अपना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे पूछ लेता हूँ, तो हाँ जी, फिर क्या हाल चाल आप सबके? सभी बढ़िया एंड हिप हॉप एंड टिप टॉप है ना? मैं बहुत बढ़िया हूँ, यानी कि एकदम फर्स्ट क्लास। तो चलो चलते हैं। हर हर महादेव। हमारा सफर सुंदरनगर के किनारे से स्टार्ट हो गया है। तो सुंदरनगर से जो बिजली महादेव की दूरी है वो कम से कम 94 किलोमीटर है। तो भाई हम पहुँच गए हैं डीडोर चौक में। तो इस चौक को मंडी का भूल भुलैया बोलते हैं, क्योंकि ये चौक बहुत खतरनाक है। इस टाइम यहाँ पर ट्रैफिक काफी कम है, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ से आए कहाँ को जाएं। तो भाई हम पेट्रोल पंप के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ पर गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं, क्योंकि खुद तो हम खाना खा के आए, तो गाड़ी के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, तभी हम पहुँच पाएंगे। भाई आज बड़ी खुशी भी हो रही है, क्योंकि काफी टाइम के बाद हम बिजली महादेव जा रहे हैं। तो फाइनली आज भोलेनाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। भाई हम पहुंच चुके हैं बगला में। तो बगला से हम बाईपास वाले रोड से चले जाएंगे, जो 4 लाइन वाला रोड है उससे। पहले मंडी होके जाया करते थे, पर अब बाईपास हो गया और शॉर्ट भी हो गया है। भाई बगला से कुल्लू की दूरी है 73 किलोमीटर, और कुल्लू से जो बिजली महादेव की दूरी है वो है 22 किलोमीटर। तो ये है बगला का चौक। तो ये जो लेफ्ट साइड को रोड जा रहा है ये जा रहा है मंडी के लिए, और जिस रोड पर हम जा रहे हैं ये जा रहा है सीधा कुल्लू मनाली के लिए। तो मंडी से हम कम से कम 4 किलोमीटर आगे पहुंचेंगे। तो भाई ये थिलिया से शॉर्ट रास्ता ले लिया। तो ये देखा जी, ये चल रही सारी हिमाचल रिसान। तो यही HRTC मंडी डी पूरी। तो भाई बीचा बीचा मंडियाली भाषा भी यूज हो सकाई। तो जी ये है मंडी का बाईपास रोड, और एकदम बढ़िया रोड बना है। तो भाई इस रूट की पहली टनल आने वाली है, और उसी टनल के ख़त्म होने के बाद दूसरी टनल स्टार्ट हो जाती है। तो अभी हम पहुंचे हैं हिंदूज ग्लोबल स्कूल के पास। तो इसी स्कूल के पास पहली टनल है जो मंडी को बाईपास करती है। तो जी ये है वो टनल जो मंडी को बाईपास कर देती है। और भाई रोड एकदम बढ़िया बना है। अगर आप भी कुल्लू साइड या मनाली साइड जा रहे हैं तो इस वाले रोड को पकड़ें, और आपका यहाँ से टाइम भी बचेगा। ये हो गया मंडी बाईपास। तो मंडी से कम हम 4 या 5 किलोमीटर आगे पहुंचे हैं। तो यहाँ से टाइम भी बचता है और दूरी भी कम हो गई है। तो अभी अगर हम दूसरे वाले रोड से आए होते तो अभी तक मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही पहुंचे होते, या मंडी डिस्ट्रिक्ट से भी काफ़ी पीछे होते। तो चलो चलते हैं बिजली महादेव। भाई पंडोर डैम के पास हम पहुंच चुके हैं। तो आपको मैं पंडोर डैम का जो व्यू है उसको भी दिखाऊंगा। तो काफ़ी सुंदर व्यू आता है यहाँ से, जो रोड से जो व्यू आता है पंडोर डैम का। तो ये पंडोर डैम है। तो पंडोर डैम से थोड़े से ऊपर हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर अपने भाई एंजॉय कर रहे हैं। और ये देखो, ये जो रोपवे हैं ये जा रहे हैं पार बगलामुखी माता का मंदिर है वहाँ तक, और ये अभी नए नए लगे हैं। तो काफ़ी लोग इसका आनंद भी लेते हैं। तो अगर आप भी कुल्लू साइड जा रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर रुके। ये जो पंडोर से ऊपर जो कैंची मोड़ है वहाँ से ये रोपवे लगे हैं, और सीधा पार बगलामुखी मंदिर तक ये पहुँचाएंगे। तो बहुत सुंदर यहाँ से दृश्य है। मैं आपको बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ। ये देखो जी यहाँ का सुंदर सा व्यू चेक करो यार, यहाँ का व्यू को ये देखो क्या मस्त लगता है। तो भाई ये यार सारे मंडी रहा पंडोर डैम। तो केड़ा लग गया दोस्तों व्यू। अभी हमारा आधा सफ़र भी नहीं हुआ है, तो अभी हमारा सफ़र काफ़ी लंबा है। तो ये देखो नीचे से रोपवे से माता बगलामुखी के लिए लोग जा रहे हैं। ये देखो
तो इस सफ़र में बहुत मज़ा आ रहा है और आगे भी बहुत मज़ा आने वाला है। चलो चलते हैं। तो भाई पंडोर डैम से थोड़े से ऊपर से हो जाएगा 2 लाइन स्टार्ट। यहाँ पर अभी 4 लाइन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी टनलों का काम चला है और ये बहुत डेंजरस रोड हुआ करता था और अभी भी है। यहाँ पर कभी भी लैंडस्लाइड हो जाते हैं, थोड़ा सा मौसम खराब होने की देरी होती है और ऊपर से पत्थर आ जाते हैं। हम अणुगी में पहुँच चुके हैं। तो ये जो 2 लाइन वाला सफ़र था ये कम से कम 3 किलोमीटर का था। तो यहाँ से 4 लाइन स्टार्ट हो जाएगा और फिर वो जो 4 लाइन है वो कुल्लू तक हमारे साथ रहने वाला है और कुल्लू से फिर लिंक रोड में हम जाएंगे बिजली महादेव के लिए। तो ये जो आप देख रहे हैं ये हनोगी है। तो जी ये है हनोगी गाँव। वाह जी वाह, क्या गाना गाया हमको भाई, एक बार भी सुना ला सुनाई दो रहा भाव नहीं खाते ज्यादा। ठीक है शर्माया कर जल्दी स्टार्ट कर। टन 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 टन। ये देखो जी फ्लाईओवर वाडा का। ये जो फ्लाईओवर है ये थलौट से थोड़े से पीछे है, यानी कि 2 किलोमीटर पीछे होगा। अभी हम पहुंच चुके हैं थलौट में। भाई थलौट में मार्कंडेय ऋषि जी का मंदिर भी है, जहां पर हंसराज रघुवंशी जी ने गाना भी शूट किया है। इस मंदिर में हंसराज रघुवंशी जी ने मेरे शंभू मेरे संग रहना गाने की शूटिंग की है। मैं आपको वो मंदिर भी दिखा देता हूँ। देखो ये मंदिर से ये बाबे बना रहा गाना। तो जी ये रहा वो मंदिर, ये मार्कंडेय ऋषि जी का मंदिर है। जय हो मार्कंडेय ऋषि जी। नींदर लगी रही, ये हमारी पुरानी टनल सबसे अच्छी टनल। इस रूट का पहला टोल आ गया है, हम टकोली में पहुंच चुके हैं। तो ये पहले टोल चलता नहीं था पर अब इसको स्टार्ट कर दिया गया है रोड वालों के द्वारा। तो यहाँ पर पता नहीं कितना टोल लगता है गाड़ी का, तो देखते हैं कितना टोल लगता है। भाई यहाँ पर टोल लगेगा एक साइड का 110 रुपए। वैसे इस टोल को अभी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अभी रोड पूरी तरह बना नहीं है। भाई इतनी लगने हैं सर 110 रुपए। यहाँ हाले रोड खराब है, पीछे उणोगी रेता बनी रहनी है पूरी तरह, पर चला देने पौने 110 रुपए। हम भुंतर में पहुंच चुके हैं। तो ये जो आगे चौक आएगा ये गोल चौक है। इस चौक से राइट साइड को मणिकर्ण के लिए जाते हैं और जो लेफ्ट साइड को जाएगा रोड वो भुंतर मार्केट के लिए, और जो सीधा आगे की तरफ रोड जाएगा वो जाएगा कुल्लू मनाली के लिए। तो हम सीधा आगे की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें कुल्लू जाना है और कुल्लू से बिजली महादेव। तो भाई ये है भुंतर का गोल चौक। तो यहाँ से हमने सीधा आगे की तरफ जाना है, ना लेफ्ट ना राइट, सीधा आगे की तरफ। तो भाई इस रोड से हमने जाना है और ये रोड हमें पहुँचाएगा कुल्लू, और मनाली के लिए भी यही रोड है। फाइनली हम कुल्लू पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से अब हमें जो लिंक रोड है बिजली महादेव का उसको लेना है। तो जो कुल्लू की मार्केट है वो उस साइड है। तो जी ये रहा कुल्लू जो आप वहाँ पर देख रहे हैं। तो यहीं थोड़े से आगे हमें राइट टर्न लेना है और जो लिंक रोड है बिजली महादेव जी का उस रोड पे चलना है। तो फाइनली हम इस टाइम कुल्लू के रामशिला में है, यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे। तो भाई ये ले लेना सा राइट टर्न। ये देखो ये रोड जाएगा सीधा बिजली महादेव तक। बिजली महादेव की दूरी यहाँ से लगभग 22 किलोमीटर है। अब हम चल पड़े हैं बिजली महादेव वाला जो रोड है, जो लिंक रोड है उस पे। तो यहाँ से काफी हमें चलना पड़ेगा, फिर हम पहुँच जाएंगे यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है बिजली महादेव के लिए। भाई रोड की कंडीशन एकदम बढ़िया है, बाकी आप देख ही रहे हैं कितनी खूबसूरत ये रोड है। और ये सिंगल लाइन रोड है तो इसलिए ध्यान से गाड़ी चलाना, आगे से कभी भी गाड़ी आ सकती है और काफ़ी इस रोड में मोड़ भी है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक ही गाड़ी चलाएं। पर रोड बिल्कुल पक्का है, कोई कमी नहीं है रोड में। भाई जब आप पहुंचने वाले होंगे तो थोड़ा सा रोड खराब मिलेगा, यानी कि आपको थोड़ी सी ऑफ ड्राइविंग करना पड़ेगी, यानी कि 2 किलोमीटर का ये खराब रोड होगा। 2 भी नहीं बोल सकते, कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो फाइनली हम अपने लास्ट स्टॉप में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी भी पार कर दी है, तो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा। तो हम भी तैयार हैं महादेव जी के पास जाने के लिए। तो जिस जगह से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा इस जगह का नाम है कराटे। यहाँ से हमारा ट्रैक स्टार्ट हो रहा है और यहीं पर हमने अपनी गाड़ी पार्क की है, ये देखो। तो अब हमारा ट्रैक भी स्टार्ट हो गया है। तो फाइनली महादेव जी ने हमें
अपने पास बुला ही लिया, तो बहुत खुशी भी हो रही है। और भाई महादेव जी की जगह है तो आपको पता ही है कितनी सुंदर है, बहुत अच्छा यहाँ पे महसूस हो रहा है और एक अलग सी वाइब यहाँ पर है। तो भाई चलते चलते आपको बिजली महादेव जी की स्टोरी भी सुना देता हूँ कि क्यों यहाँ का नाम बिजली महादेव पड़ा है और क्यों यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है। तो भाई काफी सदियों पहले यहाँ पर एक राक्षस रहा करता था और उस राक्षस के प्रकोप से यहाँ के स्थानीय लोग बहुत दुखी थे। ये जो दैत्य था ये एक सर्परूपी था, यानी कि सांप की तरह। यहाँ के सभी लोगों ने भोलेनाथ जी की आराधना की और इस दैत्य से छुटकारा पाने की विनती की। फिर भोलेनाथ जी के साथ उस दैत्य का युद्ध हुआ और इस जगह में भोलेनाथ जी ने उसको मूर्छित कर दिया। वह दैत्य एक विशालकाय सांप की तरह था। जिस जगह में वो मूर्छित हुआ वो एक विशालकाय पहाड़ बन गया जिसमें हम भी चल रहे हैं। और खुद भोलेनाथ जी शिवलिंग के रूप पर उसके सर के ऊपर वहां पर बैठ गए और उसी शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है, आसमानी बिजली। ये भी भोलेनाथ जी की ही महिमा है। शिवलिंग के ऊपर बिजली क्यों गिरती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आधा ट्रैक का हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब 900 मीटर रहा है हमें और चलने को, फिर हम पहुंच जाएंगे महादेव जी के मंदिर। तो इन पानी की टैंकियों के पास हम पहुंचे। तो भाई शिवलिंग के ऊपर बिजली इसलिए गिरती है क्योंकि भोलेनाथ जी ने अभी उस विशालकाय सांप यानी कि उस दैत्य को सिर्फ मूर्छित किया है। और उस टाइम इंद्र देवता को भोलेनाथ जी ने आदेश दिया था कि हर 12 साल के बाद आपको यहाँ पर बिजली गिराना पड़ेगी, यानी कि मेरे ऊपर बिजली गिराना पड़ेगी। तो भाई इसलिए हर 12 वर्ष के बाद इस मंदिर या शिवलिंग के ऊपर बिजली गिरती है ताकि वो दैत्य मूर्छित ही रहे और किसी हरकत में ना आए। इसलिए इस मंदिर के ऊपर 12 साल बाद बिजली गिरती है। तो भाई बिजली गिरने के कारण शिवलिंग बिखर जाता है यानी टूट जाता है, तो उसको जोड़ने का काम यहाँ के पुजारी करते हैं। वो भी भोलेनाथ जी के द्वारा चुने गए पुजारी है। वो इस शिवलिंग को माखन से जोड़ते हैं और कुछ दिनों के बाद बिल्कुल वैसा का वैसा ही शिवलिंग बन जाता है जैसा होता है। तभी तो कहा जाता है यहाँ पर आप साक्षात भोलेनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। भाई मैंने आपको बिजली महादेव की स्टोरी शॉर्ट में बता दी, अगर मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। तो शाम के 4 बज चुके हैं, तो 4:30 बजे हम पहुंच जाएंगे महादेव जी के मंदिर। और ये ज़्यादा कठिन ट्रैक भी नहीं है, कोई भी इस ट्रैक को कर सकता है और रास्ता भी बिल्कुल बढ़िया है। थोड़ा सा रास्ता रहा है मंदिर तक पहुंचने का। तो भाई आज से पूजने वाले मंदिराले ये देखा ये थी दुकान अब सूझती लगेगी। ये मंदिराले दुकान आई इथिले प्रसाद प्रसूद ले सका है। ये देखो यहाँ पर दुकानें सजाई गई है। यहाँ पर हम सभी चाय पकौड़े पकौड़े जलेबियाँ कुछ भी हल्का फुल्का खा सकते हैं। तो फाइनली हम बिजली महादेव पहुंच ही गए। बस अब महादेव जी के दर्शन करेंगे और फिर यहाँ के सुंदर सुंदर व्यू आपको दिखाने वाला हूँ। ठंडी बागरीब लगी है, मेरे सुन हो गया सर। तो भाई यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा भी चली है। भाई बिजली महादेव जी का जो ट्रैक है कम से कम 2 या 3 किलोमीटर का होगा। तो भाई ये जे आगे सूझ जाकर आंसो ना ये मुख्य मंदिर बिजली महादेव बारा। फाइनली आपका भाई बिजली महादेव पहुंच गया और एक मन को सुकून सा यहाँ पर मिल रहा है और बहुत खुशी भी हो रही है। जो थकावट नीचे से यहाँ तक हुई थी वो यहाँ पर आके पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो अब मंदिर जाते हैं और दर्शन करते हैं। फाइनली हम भोलेनाथ जी के मंदिर पहुँच चुके हैं। तो ये बिजली महादेव जी का मंदिर है। तो सबसे पहले मैं आपको महादेव जी के दर्शन करवा देता हूँ। तो भाई ये है मुख्य मंदिर बिजली महादेव जी का। तो चलो अब महादेव जी के आप सबको मैं दर्शन करवा देता हूँ। तो जी ये है भोलेनाथ जी का वो शिवलिंग जिसके ऊपर बिजली गिरती है। ये देखो। तो भाई इन शिवलिंग को आप देखकर ऐसा पता नहीं लगा सकते कि ये कभी टूटता भी है बिजली के कारण। तो भाई भोलेनाथ जी के साक्षात दर्शन करने हैं तो बिजली महादेव आ जाए। ये देखो कितना प्यारा शिवलिंग है। हर हर महादेव
शंभो। ये रहा भोलेनाथ जी का मंदिर साइड से, और यहाँ के कुछ सुंदर सुंदर व्यू है, उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ बुनतर का। तो जी ये रहा बुनतर, और यहाँ पर एयरपोर्ट है। ये देखो थोड़ा सा रनवे आपको एयरपोर्ट का भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से आपको बुनतर पूरा का पूरा दिखाई देगा, और ये सुंदर सुंदर व्यू है बिजली महादेव जी के। तो भाई अगर आप बिजली महादेव जी के पास आना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर आने के लिए स्वागत है। पर एक बात ध्यान रखें, यहाँ पर आते समय रास्ते में गंद ना फैलाएं, और मंदिर के पास भी गंदगी ना फैलाएं। यहाँ पर हर जगह में डस्टबिन लगे हैं, उनका यूज़ ज़रूर करें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में ना आए, क्योंकि इस टाइम मंदिर बंद रहता है। अगर तब भी आप इस समय आना चाहते हैं तो हो सके जब शिवरात्रि होती है उसी टाइम आए, क्योंकि शिवरात्रि के टाइम 2 दिन मंदिर खुला रहता है, फिर उसके बाद फिर से बंद हो जाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है मंदिर के बारे में। अब मैं आपको यहाँ के सुंदर सुंदर व्यू दिखा देता हूँ। तो इस टाइम हमें ऐसा लग रहा है हम सभी पहाड़ों से सबसे ऊपर खड़े हैं। बिजली महादेव से चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं, और उनके ऊपर ये जो बर्फ गिरी होती है ये बहुत सुंदर लगती है। ये देखो बहुत प्यारा यहाँ से ये व्यू आता है। अब हम घर की तरफ चल पड़े हैं, पर यहाँ नीचे कुछ खा लेंगे, फिर आगे की तरफ चलेंगे। तो भाई यहाँ से हम गर्मा गर्म पकौड़े ले रहे हैं और जलेबी। ये मेरे लिए दो। ठीक ठीक ठीक। तो भाई हमें मिल गया है राहुल, यहाँ का लोकल बॉय है, लोकल बॉय केएल राहुल। तो राहुल भाई अगर जैसे हम घर जा रहे हैं तो इसको कैसे बोला कि हम घर जा रहे हैं अपनी भाषा में लोकल में? अच्छा चलो घर आ भाई, ये है अपने कुल्लू की भाषा, ठीक है। और हमें मंडियाल, तो हमने अगर अपनी भाषा में बोला होगा तो हमने बोला ऐसे चले रहे अपने घर आ। अगर हमें भाई ये भाषा सीखना पड़ेगी, कम से कम यहाँ पर 1 साल रहना पड़ेगा, फिर थोड़ी थोड़ी समझ आ सकती है। तो बहुत नाइस पर्सन है अपने राहुल भाई। तो ये अपने राहुल भाई घर का है राहुल भाई शोगी में चैनल लाइक कर दो, ठीक है। ये अपने राहुल भाई अब इसके बुलाना के गाना गा कर रहा है घर राहुल गाना गा कोई चल लोड़ी गए थे लोड़ी मान के खाना। तो भाई ये था हमारा सफ़र सुंदरनगर से बिजली महादेव का। तो बहुत मज़ा आया हमें बिजली महादेव में, और बहुत एंजॉय किया हमने, और भोलेनाथ जी के दर्शन करके हमें बहुत सुकून मिला और बहुत आनंद आया। तो भाई अब अपने भाइयों को पूछ लेते, तो भाई कैसा लगा सफ़र करके महादेव जी का? बहुत ही बढ़िया, मजा आनंद आ गया। तो भाई अब अपना व्लॉग यहीं पर एंड कर देते हैं। तो चंगा फिर मिलते हैं अगली बारी, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।